सीडीएस विपिन रावत की दहाड़। हेकड़ी दिखाई तो बूटों से रौंद देगा भारत। चीन को हद में रहने की दी चेतावनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने चीन और भारत के बीच चल रहे टेंशन पर बड़ा बयान दिया है। चीन को उसके हद में रहने की सलाह दी है। जनरल ने खुले मंच से चीन को ललकारते हुए कहा कि अगर चीन कोई भी गलत कदम उठाता है तो उससे बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। साथ ही पिछले संघर्ष की याद दिलाते हुए चीन को कहा कि भारत कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए तैयार है, जैसा कि पूर्वी लद्दाख इलाके में उसने उठाया था। जनरल रावत ने चीन की हेकड़ी को तोड़ते हुए कहा कि उन्होंने सीमा पर खड़े जवानों को खुली छूट दे रखी है। भारत की 1 इंच जमीन कब्जाने की चाहत में वह अपने कई सैनिकों को गंवा सकता है। जनरल विपिन रावत ने चीन को साफ शब्दों में बता दिया है, भारत किसी भी चीज के लिए हमेशा तैयार है। भारत के संयम को चीन हल्के में लेने की बिल्कुल कोशिश न करे। जनरल रावत ने ड्रैगन को चिताते हुए एक बार फिर याद दिलाया कि जैसा भारतीय सेना ने पहले किया था वैसा वह आगे भी कर सकती है। जनरल रावत ने कहा कि दोनों पक्ष राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखें। समस्या का शांतिपूर्ण निदान निकल आएगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सामान्य तरीके से यथास्थिति बहाल करने का यही एकमात्र तरीका है। इधर अपनी गलत हरकतों के लिए जगजाहिर चीन भारत के खिलाफ अपने साजिश बुनने के लिए अपनी जमीन पर एक रहस्यमयी ठिकाना बनाने में जुटा है। चीन बना रहा सीक्रेट एयरबेस। भारत को आंख दिखाने वाला चीन अब गलवान में शिकस्त खाने के बाद एक सीक्रेट एयरबेस को तेजी से विकसित कर रहा है। इस एयरबेस से जुड़ी जानकारियां इतनी गोपनीय हैं कि इसे ड्रैगन का एरिया 51 नाम दिया गया है। लेह एयरबेस से 1300 किलोमीटर दूर चीन शिनजियांग प्रांत के लोपनूर में यह सीक्रेट एयरबेस तैयार कर रहा है। हाल में ही ली गई कॉमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन इस एयरबेस को 2016 से ही तेजी से डेवलप कर रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन इस एयरबेस से सैन्य अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका की एनजीओ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एनपीआर ने मैक्साट टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर चीन के इस सीक्रेट एयरबेस से जुड़ी कई जानकारियां साझा की हैं। इन तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने बरसों से वीरान पड़े इस एयरबेस को फिर से विकसित करना शुरू कर दिया है। इस बेस की हवाई पट्टी को 4.8 किलोमीटर लंबा किया गया है, जिससे बड़े जहाज और स्पेस शिप भी आसानी से लैंड हो जाएं। तस्वीरों से साफ पता चलता है कि लोपनूर के इस एयर स्ट्रिप के पास 1 दर्जन से अधिक कंक्रीट की बिल्डिंग भी बनाई गई है, जबकि साल 2016 से पहले तक इस सीक्रेट एयरबेस पर घर और बाकी सुविधाएं नहीं थीं। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, चीन का लोपनूर नाम की यह जगह एक पुराना परमाणु परीक्षण स्थल रहा है। 2020 में कई ऑब्जर्वर्स ने दावा किया था कि चीन ने एक हाईली क्लासिफाइड स्पेस प्लेन को इस एयरबेस पर उतारा था। हालांकि कोई भी यह नहीं जानता कि चीन का स्पेस प्लेन कैसा दिखता है। चीन के इस रहस्यमयी दुनिया को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि यह चीन की सैन्य अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेस है, जिसे अब ड्रैगन तेजी से बढ़ाने में जुटा हुआ है। सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स हार्वर्ड और स्मिथसोनियन के एक खगोल शास्त्री जोनाथन मैकडॉवेल ने बताया कि यह एयर स्ट्रिप अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के लिए काफी बड़ी है। बड़ी प्लानिंग में जुटा है चालबाज चीन। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला ड्रैगन यहीं तक नहीं रुका है। भारत सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के किनारे से डिसएंगेजमेंट के बाद ड्रैगन तिब्बत के इलाके में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में जुटा है। अभी तक ऐसी खबरें थी कि चीन अब अरुणाचल प्रदेश के सटे इलाकों में तेजी से एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है।
लेकिन जानकारी मिली है कि ड्रैगन अब लहासा में अपने मिलिट्री बेस का विस्तार करने के साथ उसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर रहा है। चालबाज चीन का यह मिलिट्री बेस सिक्किम के बॉर्डर से करीब 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में शंका है कि कहीं चीन शांति की आड़ में धोखे वाली किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी तो नहीं कर रहा। तिब्बत की राजधानी लहासा में पीएलए के मिलिट्री बेस में बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन का काम चालू है। यह तिब्बत के क्षेत्र में स्थापित चीन की सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। इस बेस पर पहली बार निर्माण कार्य को अप्रैल 2020 में देखा गया था, जिसके बाद जनवरी 2021 में भी ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हो रहा है कि यहां निर्माण कार्य अब भी जारी है।